नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश के उत्तर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। आजादी के बाद देश ने लोकतंत्र अपनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा, संविधान के प्रति निष्ठा का भाव जरूरी है। वकील केवल मुकदमा नहीं लड़ते। बार एसोसिएशन के परिचय सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वकीलों को लेकर के कहा कि वकील केवल मुकदमा नहीं लड़ते हैं, सामान्य नागरिक के विश्वास के प्रतीक भी हैं। वकील देश में अधिवक्ता सामान्य नागरिक के विश्वास के प्रतीक हैं। समाज के सच्चे प्रहरी के रूप में अधिवक्ता काम करते हैं। आजादी के समय अधिवक्ताओं की भूमिका अहम थी, वकीलों की भूमिका अहम थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सिविल कोर्ट की स्थापना का जिक्र करते हुए, उसके इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 1985 में गोरखपुर सिविल कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत में पहले गरीबी और बेरोजगारी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिविल कोर्ट आज से 110 साल पहले जिस तरह से काम करती थी, वैसे ही आज भी गोरखपुर में लोगों को न्याय ये सिविल कोर्ट देती है। भारत में पहले गरीबी और बेरोजगारी थी। सीएम ने कहा, चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करें, हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अधिवक्ताओं के परिचय सम्मेलन में, बार एसोसिएशन के परिचय सम्मेलन में कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना सीएम ने यहां पर नहीं भूले और उसके बाद उन्होंने कहा, संविधान के प्रति निष्ठा का भाव बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अधिवक्ता सम्मेलन में क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आइए जरा सुनाते हैं आपको। आज से 12 वर्ष पहले भारत के बारे में दुनिया की निगाहों में एक कमजोर देश, अपने मूल्यों और आदर्शों से विमुख देश, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, ये एक नियति बन चुकी थी। आज जिस भारत को हमारी पीढ़ी देख रही है, वह भारत अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध भारत दिखाई देता है। वह भारत अपनी विरासत का संरक्षण करने वाला भारत है। वह भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भारत के रूप में श्रेष्ठ भारत की यात्रा को करता हुआ दिखाई देता है। वह भारत आज अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। बढ़ेगा आगे। आगरा के मिशनरी स्कूल में करोड़ों के घोटालों का आरोप लगा है। स्कूल सेंट जॉर्जेस कॉलेज में घोटाले का आरोप लगा है। पूर्व प्रिंसिपल पर बेटे की फर्म को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। यूपी के आगरा के मिशनरी स्कूल में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। स्कूल सेंट जॉर्जेस कॉलेज में घोटाले के आरोप के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व प्रिंसिपल पर बेटे की फर्म को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। 5 साल में बेटे की फर्म को करीब 15 करोड़ का भुगतान किया गया है। कॉलेज के पते पर ही रजिस्टर कराई गई थी बेटे की फर्म। सेवानिवृत्त के बाद बेटे को प्रिंसिपल बनाया गया। प्रिंसिपल नियुक्ति में मानकों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, यह आरोप लगाया। भारत अपडेट के पास भुगतान से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद हैं। बीएसए ने 2 खंड शिक्षा अधिकारियों से जांच रिपोर्ट इस मामले में मांगी है, तलब की है। बिना मान्यता संचालित स्कूल पर कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद अब आगे की कार्रवाई होगी, ये बीएसए कह रहे हैं। तो यूपी के आगरा के प्रतिष्ठित मिशनरी स्कूल सेंट जॉर्जेस कॉलेज में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पूर्व प्रिंसिपल जेएस जरमाया ने अपने बेटे अक्षय राजशेखर जरमाया की कंप्यूटर फर्म को साल 2015 से 2021 के बीच करीब 15 करोड़ रुपए का भुगतान कराया है। जी हां, इतना ही नहीं, फर्म का पंजीकरण भी कॉलेज के ही पते पर करा दिया गया, जिससे नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है। आरोप यह भी है कि सेवानिवृत्ति के बाद जेएस जरमाया ने अपने बेटे को मानकों की अनदेखी करते हुए कॉलेज का प्रिंसिपल बनवा दिया।
भारत अपडेट ने इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने न मिलने का समय दिया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी है। उधर आगरा के बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए 2 खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना मान्यता संचालित स्कूल पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की भी बीएसए की तरफ से बात कही गई है, लेकिन कब तक ये कार्रवाई होगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। मिशनरी स्कूल में ये महाघोटाला हुआ है, महाघोटाले का आरोप लगा है। जितने भी संस्थाएं हैं वो या तो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और सोसाइटीज एक्ट जो भी है वो चैरिटेबल और एजुकेशनल सोसाइटीज के संबंध में है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक ऑडिट टीम का गठन कर रखा है जिनके द्वारा समय समय पर जांच की जाती है, मगर सामान्यतः जितने भी मिशनरीज स्कूल हैं उनकी जांच शासन के द्वारा पता नहीं क्यों छोड़ दी जाती है, समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में यदि संस्था के धन का निजी फर्म के माध्यम से वो कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध वित्तीय लेन देन के संबंध में स्वयं डिप्टी रजिस्ट्रार जांच कर सकता है अथवा शासन के स्तर से ऑडिट के क्रम में जांच की जा सकती है। जांच के लिए मैंने नामित किया था, लेकिन अभी जांच रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज फिर से उनसे निर्देश दूंगा कि जल्दी, मैंने रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन अभी लग रहा है जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आएगी तो मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। शिकायतकर्ता का आरोप है बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं मिशनरी स्कूल, इस विषय को लेकर नहीं चलने पाएंगे, कोई भी स्कूल नहीं चलने पाएंगे, हर हाल में बंद होंगे। 1 लाख का जुर्माना लगेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके खिलाफ मिशनरी से जुड़े मामले में आर्थिक अनियमितता को लेकर अब तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है मिशनरी के स्कूलों में जो सीएनआई संस्था का पैसे का ये दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी ने शिकायत की है। जानेंगे इनसे किस प्रकार की शिकायत है और क्या अभी तक कार्रवाई की है। सर, मिशनरी स्कूल को लेकर आपने शिकायत की है, इस मामले में क्या शिकायत है, किस प्रकार अभी क्या कार्रवाई की? देखिए, मैंने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के ईडी के डायरेक्टर श्री राहुल नवीन जी और आर्थिक अपराध शाखा के डीजी उत्तर प्रदेश और डीजी मध्य प्रदेश सहित शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने इस संबंध में जो सीएनआई के अंतर्गत जो संचालित विद्यालय हैं, जो पूरे देश में डायसिस के माध्यम से जो इनके द्वारा गठित 1980 के दशक में डायसिस एजुकेशन बोर्ड जो बनाए गए और रातों रात जो सरकारी भूमियों पर जो विद्यालय बने हुए थे उनको अपने बताकर उनका संचालित करने लगे और उन्हीं के संबंध में मेरे द्वारा शिकायत हुई है। मैंने आगरा में इसकी शिकायत अक्टूबर में श्रीमान एसीपी महोदय हरिपर्वत जो एसआईटी के अध्यक्ष थे उनको मैंने की और उसमें 3-4 सब इंस्पेक्टरों को रखा। पूरी एसआईटी ने उसकी जांच की और उस जांच में मुझे बताया गया कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के संतुष्टि की थी, लेकिन एक स्टे का हवाला देकर के और उस एफआईआर को इस तरह की अनियमितता की है, इस नॉलेज, इसमें क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। 1894 में अंग्रेजों ने जब भारत में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाकर पूरे देश में जमीनों का अधिग्रहण किया और अधिग्रहण करने के पश्चात पूरे देश में उन्होंने प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, ऑफिस बनाए, आवासीय परिसर बनाए। उसके उपरांत जिलों में जो सरकारी जमीन थी, वो सरप्लस जमीन जो बची, उस जमीनों को धार्मिक लोगों को चर्च बनाने और बाकी के लोगों को स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए उन सरकारी जमीनों की लीज की गई 99 साल की। तो निश्चित तौर से अब विभागीय जांच अब लगी हुई है इसमें। अब देखने वाली बात यह है कि विभाग के द्वारा इन मिशनरी स्कूल पर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। आगरा से कृष्ण त्यागी, भारत अपडेट। तो शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार का खेल हुआ। स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बिना मान्यता संचालित स्कूल पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की बात अब बीएसए की तरफ से की गई है। कहा गया है कि कार्रवाई होगी, 1 लाख का जुर्माना लगेगा। आपने सुना था अभी किस तरह, आपने सुना किस तरह से बीएसए कह रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी, अधिकारियों की टीम गठित की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में अब राकेश सिंह जो बीएसए हैं आगरा के, उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए 2 खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये घालमेल, ये महाघोटाला जो आरोप लग रहे हैं महाघोटाले के, ये आखिरकार
जो चल रहा था, क्या इसकी भनक शिक्षा विभाग को नहीं थी? अब लगातार इस मामले में अधिकारी ये कह रहे हैं कि जांच इस मामले में हम कर रहे हैं। भारत अपडेट ने इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल से उनका पक्ष जानने की जब कोशिश की, मिलने की जब कोशिश की, तो प्रिंसिपल के तरफ से ना मिलने की कोशिश की गई और ना अपना पक्ष रखने की कोशिश की गई। टाल मटोल कर दिया गया। आप सोचिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसलिए ना प्रिंसिपल मिल रहे हैं और ना प्रिंसिपल मिल रही हैं और ना ही बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं। अपने बेटे को प्रिंसिपल बना दिया गया, धज्जियां उड़ा दी गई है, नियमों की धज्जियां, मानकों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। JS जरमाया द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद JS जरमाया ने अपने बेटे को मानकों की अनदेखी करते हुए कॉलेज का प्रिंसिपल भी बनवा दिया और इसके एविडेंस भारत अपडेट के पास है। भारत अपडेट ने पूछने की कोशिश की, पक्ष जानने की कोशिश की प्रिंसिपल के, पूर्व प्रिंसिपल की तरफ से, लेकिन इस मामले में कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। आगरा से हमारे सहयोगी कृष्णा त्यागी जुड़े इसी खबर पर। कृष्णा, बताइए जरा, क्या इस मामले में इस वक्त अपडेट है? कृष्णा, निश्चित तौर से ईसाई मिशनरी स्कूल से जुड़ा ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि जो चर्च नॉर्थ ऑफ इंडिया की स्थापना 1970 में हुई और उसके बाद जो CNI संस्था जिन्होंने बनाई, उसका विलय जो करके 6 चर्चों से को बना के एक विलय था। उसके बाद जिन्होंने जो 18 साल तक ये संस्था जो चलती रही, उसके बाद रातों ही रात 12 अक्टूबर 1988 में संस्था को बंद किया गया और इन्होंने ADTA आगरा डायसेशन ट्रस्ट बनाकर उस स्कूल की फीस को, जो शिक्षा समिति में जाने, जो स्कूल की समिति है उसमें फीस जानी चाहिए, उस फीस को अब उन्होंने अपने रिश्तेदार, अपने लोगों की सोसाइटी बनाकर करोड़ों रुपए की जो फीस आती है उसका गबन किया गया। और ये करीबन सन 88 से हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो स्कूल की फीस का जो पैसा हर साल का 1 यूनिट का करीब 10 से 12 करोड़ रुपया जो आता है, उस फीस का जो बंदरबाट ये लोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ये घोटाला किया गया। और निश्चित तौर से इस बात की जो शिकायत की गई, तो हालांकि ऐसा ये नहीं कह सकते कि इसमें स्कूल जो आगरा के शिक्षा विभाग जो है या डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, इन लोगों को इस विषय की जानकारी नहीं, लेकिन ये बहुत अनियमितता है। कृष्णा, बड़ा सवाल तो उठेगा ही ना BSA पर, आगरा के शिक्षा विभाग पर, आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों पर। ये घोटाला नहीं, महाघोटाला है। अगर ये महाघोटाला चल रहा था कृष्णा, तो क्या अधिकारियों को भनक नहीं थी? बिल्कुल, निश्चित तौर से ये नहीं कह सकते हैं कि घोटाले की जानकारी नहीं थी, लेकिन जानबूझकर अनजान अधिकारी बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास चांदी की जो चमक है, उस चमक के चलते अधिकारी नतमस्तक हो रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि जिस तरह से इन्हें रिन्यूअल, कैसे इनके पास संस्था आई और कैसे इनके रिन्यूअल हो रहे हैं, किस तरह से इन पर जमीन आई, ये जो करोड़ों रुपए के, जो अरबों रुपए के जो घोटाले हो रहे हैं, जो उस पर न तो विभाग की अधिकारियों की कोई ध्यान है और न इन पर कोई कार्रवाई करना चाहता, क्योंकि अधिकारी जानबूझकर अपने इन लोगों से संबंध खराब नहीं करना चाहते और यही कारण है कि इन लोगों पर अभी कोई शिकंजा नहीं कसा है। लेकिन शिकायतकर्ता अशोक कुशवाहा हैं, उन्होंने इस बात की, इसकी शिकायत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, CM उत्तराखंड धामी, मुख्यमंत्री MP, क्योंकि सबसे बड़े जो मॉडरेटर पद है PC सिंह, उनके खिलाफ भी 2019 में शिकायत थी। आज भी वो 2019 से आज भी 6-7 साल से जेल हैं और इन पर भी इसी तरह के गंभीर आरोप थे कि स्कूल की फीस को गबन करते थे, स्कूल की फीस के पैसे को बंदरबाट करते, उनके पास अपने प्राइवेट जेट तक उनके पास मिले, विदेशी मुद्रा मिली, तो उनके पास तमाम तरह के बड़े जो दाऊद है उनसे भी संपर्क की जानकारी भी सामने आई थी। तो निश्चित तौर से उनको बड़ा मामला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जो मॉडरेटर थे, जो विजय कुमार नायक, जो आज वर्तमान में जो आगरा के बिशप बने हुए हैं, वो उस समय उप मॉडरेटर थे और उनका भी FIR में नाम था। MP को जो मध्य प्रदेश से उनके नाम से वारंट चल रहा है, EOW और ED उन पर जांच चली। उसके बाद भी वो आज भी वो अपने रसूख के चलते बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। ये स्कूल की फीस का पैसा उनकी समिति में जाना चाहिए। इस स्कूल की फीस को
इन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई, अपने बच्चों के नाम से सोसाइटी बनाई। कृष्णा आप कह रहे बहुत लंबे समय से ये घोटाला चल रहा है, अभी तो खरबों रुपए का घोटाला हो गया, ये महा घोटाला इसलिए हम कह रहे हैं। और खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था क्या अधिकारियों की भी मिलीभगत है क्या? क्योंकि आप शिकायतकर्ता से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सबको सब पता है, क्या कुछ है, जन्नत की हकीकत सब पता है, लेकिन सब नजरअंदाज किया जा रहा था। और जो जेएस जरमाया है, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने बेटे को मानकों की धज्जियां उड़ा करके प्रिंसिपल बनाई है, किस आधार पर बनाया उन्होंने प्रिंसिपल? देखो बिल्कुल सबसे बड़ी बात एक आपको बता दूं, देखो 2019 जो उन्होंने बीएड की, हाँ। उन्होंने 2022 में बीएड की और उन्होंने प्रिंसिपल 2019 में बना दिया। मानकों के आधार पर बीएड होना बहुत अनिवार्य है, उन्होंने मानकों को ताक पर रख के अपने बच्चे को प्रिंसिपल बना दिया। और जेएस जरमाया ने 2018-19 में सबसे देखो कितना मजेदार बात उन्होंने रही, तो 2018 में एक जगह होते हुए 2 जगह से उन्होंने वेतन लिया, एक से 66 लाख रुपए सालाना। जो ये हम नहीं कह रहे, उनके जो आंकड़े, उनके वो जो इनके बैंक के वो ट्रांजैक्शन बता रहे हैं 66 लाख रुपए सालाना। और दूसरे स्कूल की यूनिट से 77 लाख रुपए सालाना, जो कि बहुत मोटी रकम है। प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए 2 जगह से इन्होंने वेतन लिया, वेतन लेके कुछ संपत्ति इकट्ठी की। और ये जो स्कूल की फीस को ये अपने परिवार के नाम से, अब इन्होंने एक कम से कम 500 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक इंडियन हेरिटेज स्कूल खोला है, जो इनके उसमें रिश्तेदार के नाम है, इनके परिवार के नाम है। अपने बेटे को इनमें उसका संरक्षक बनाया। स्कूल कहाँ है? सोसाइटी बनाकर ये स्कूल आगरा के बरौली अहीर में स्थित है। और इंडियन उसमें सबसे आप उसमें स्विमिंग पूल और इसमें इतनी शानदार लग्जरी स्कूल बनाया है। और इन्होंने इतना बड़ा जो संपत्ति इनके पास, एक टीचर के पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे आई, ये अपने स्कूल बताते हैं, ये इनके पास स्कूल कैसे आई। और सबसे मजेदार बात इसमें यही है कि जो उनके जो विभाग है, विभाग ये नहीं देख रहा है इसमें कि इन लोगों को कैसे इन्होंने रिन्यूअल किया, इनकी कैसे मान्यता हुई। एडीटीए इन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई थी, एडीटीए के नाम से इनकी जमीन कहाँ है इनकी। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है कृष्णा। अभी बीएसए से आप बातचीत कर रहे थे, बीएसए साहब का रुख जो है अभी भी नरम ही दिख रहा था। बीएसए साहब ये कह रहे हैं कार्रवाई होगी, 1 लाख का जुर्माना लगेगा। अरे कार्रवाई होगी तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई कृष्णा? ये बिल्कुल जिस तरह से जो स्कूल चल रहे हैं बिना मान्यता के चल रहे हैं, ये स्कूल जो पुराने अंग्रेजों के जमाने के स्कूल थे। और जो मान के चलो हम सेंट जॉर्जेस यूनिट की बात कर रहे हैं, सेंट जॉर्जेस यूनिट के नाम से जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनकी जो सोसाइटी का पैसा, जो स्कूल का पैसा उनकी सोसाइटी में जाना चाहिए। इन्होंने आगरा डायसीजन ट्रस्ट बनाकर उसमें करोड़ों रुपए की फीस। सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि एम्पायर कंस्ट्रक्शन के नाम से करोड़ों रुपए और माहेश्वरी बुक डिपो को करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक मोहम्मद हमजा इकबाल जो उड़ीसा का व्यक्ति है, उसे पैसे का ट्रांजेक्शन करोड़ों रुपए कर रहे हैं। तो ये पैसा बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर धर्मांतरण में यूज किया जा रहा है। और आगरा बिशप जो विजय कुमार नायक हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी साफ इंगित किया है कि पहले हमारे 6 चर्च थे, आज हमारे 300 चर्च है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर ये चर्चों की संख्या बढ़ाई गई। अतिशयोक्ति नहीं होगा कि खरबों का ये महा घोटाला है, अतिशयोक्ति नहीं है इसमें कि खरबों का ये घोटाला इसको कहा जाए। कृष्णा बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन भारत अपडेट की नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। हम तो चाहेंगे कि प्रशासन और शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करे और एक नजीर पेश करे। आगे बढ़ेंगे यूपी के भदोही से खबर। भदोही में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री तथा प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रशासनिक समन्वय समिति और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने बारिश और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत, जल भराव रोकने और नालों की सफाई और स्वच्छता अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कांवड़ मार्गों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है। ए.के. शर्मा ने विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न करने और उन्हें तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान भी किया जाए। तो यूपी भदोही में ए.के. शर्मा ने समीक्षा बैठक की। देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए गए उनकी तरफ से कांवड़ यात्रा और बारिश के समय कोई व्यवस्था न हो, इसके लिए सभी अधिकारी अलर्ट रहें, अलर्ट मोड पर रहें। और उन्होंने खासकर
बिजली आपूर्ति को लेकर के भी निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। कांवड़ यात्रा और बारिश के समय में कानून व्यवस्था को भी लेकर के भी उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो समयबद्ध तरीके से चलें, शासन के मंशा अनुरूप चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन स्वरूप चले। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार विकास पर जोर दे रहे हैं वो विकास की परियोजनाएं, वो योजनाएं धरातल पर जरूर उतरें, इसको लेकर के अधिकारियों को उन्होंने सचेत किया है। के शर्मा की इस बैठक में जिले के प्रशासनिक अधिकारी, वहां के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक सब मौजूद रहे। प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी ने अपने अपने फीडबैक साझा किए हैं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर ए.के. शर्मा से। साथ ही साथ उन्होंने मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी प्रतिनिधियों से बातचीत करके स्थानीय समस्याओं पर उन्होंने बातचीत की है, उसके समाधान के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने संवाद किया पार्टी के संगठन और सभी पदाधिकारियों के साथ भी। भदोई में ए.के. शर्मा का स्वागत किया गया है। इस दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तौर पर डॉक्टर ए.के. शर्मा ने विशेष जोर दिया है और अधिकारियों को कहा कि कांवड़ यात्रा के समय में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से और मानक अनुरूप हों, इसके लिए अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें और ताकि कानून व्यवस्था को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। कांवड़ यात्रा में किसी भी कांवड़ यात्री को परेशानी न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सड़कों पर जो कांवड़ यात्रा रूट है उसको लेकर के यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ मंत्री ए.के. शर्मा ने यह भी कहा कि कांवड़ रूट को लेकर के उन्होंने कहा कि ट्रैफिक डायवर्जन किया जाए और जरूरत पड़े तो सभी व्यवस्थाएं जो हैं कांवड़ यात्रियों को सुलभता से उनके कांवड़ रूट पर ही मुहैया कराई जाए। प्रशासनिक अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि जो भी व्यवस्थाएं हो रही हों उसकी पारदर्शिता मेंटेन रहे। बढ़ेंगे आगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। अभियान के तहत सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों के घर पहुंच करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। इससे पहले भी बीजेपी बड़े स्तर पर तिरंगा अभियान चला चुकी है और इस बार अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने विशेष टीमों का गठन किया है। पार्टी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में अभियान को गति देने में जुटेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जिलों में इस अभियान को चलाने जा रही है जो 11 से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। इसके जरिए तिरंगा यात्रा निकालना, बलिदानियों सैनिकों के घर जाना, उनके परिवारजनों को सम्मानित करना, महापुरुषों और जो देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी ऐसे महापुरुषों, ऐसे बलिदानियों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करना और साथ साथ स्कूलों में जाना, छात्रों से संपर्क करना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ खास करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। 11 से 15 अगस्त तक वह सभी जनपदों में ये प्रचारित करेगी, जागरूकता लाएगी कि लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और तिरंगे के सामने उसका सम्मान करें। और जब हर घर तिरंगा लगेगा तो पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो देशभक्तिमय होगा। आपको बता दें इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और जो भी अब शहीद रहे हैं उनके परिवारों के यहाँ जाएगी और उनका सम्मान करेगी। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान चला चुकी है जो कि काफी सफल था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के तहत लोगों के अंदर जो देशभक्ति का भाव है और अब खासकर अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जो भाव है देशभक्ति का उसे जगाने के लिए अभियान चला रही है। कैमरामैन गौरव के साथ हरमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और बढ़ेंगे। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पूर्वी जोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2020 से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी शातिर अपराधी शिवम शर्मा को पुलिस ने करीब 6 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी जमानत के दस्तावेज तैयार कर न्यायालय को गुमराह करने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ था। एडीसीपी शिवा शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में करीब 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फर्जी जमानत प्रकरण में अब तक करीब 80 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करके गिरोह के नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस आयुक्त
कानपुर कमिश्नरेट महोदय के द्वारा जो हम अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसके संबंध में कानपुर कमिश्नरेट पूर्वी जोन की सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली की टीम ने एक 25,000 के इनामी जिसका नाम है शिवम शर्मा, उसको कल अरेस्ट किया है। शिवम शर्मा थाना कोतवाली पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 316/20, जिसमें उसके द्वारा जमानत प्रपत्र फर्जी तरीके से प्रयोग करे गए थे अपनी जमानत पाने के लिए, उसके संबंध में 2020 से थाना कोतवाली से वांछित था। तो ये 25,000 के इनामी को 6 साल बाद कानपुर कमिश्नरेट की टीम ने अरेस्ट किया है। और चलिए इसी के साथ देश के उत्तर में बस इतना ही खबरें लगातार जारी, देखते हैं भारत अपडेट।